और जब जब वो आवाज लगा के गुजरता था, वहां के बच्चे दौड़ते थे और अपनी माता का पल्लू खींचते थे, कहते थे माँ, रोने लगते थे कि मुझे नौन खटाई दिलानी है, नौन खटाई दिलानी है। तो माँ कहती थी कि ठीक है किसी तरह से डालती थी, कभी खिला भी देती थी। एक दिन उसने नौन खटाई वाले को बुलाया और उससे कहा, बोले अरे तुम किसी और गली से गुजर जाया करो, यहीं से गुजरते हो, मेरे बच्चे रोने लगते हैं, हर दिन का तुम्हारा यही है, इधर से गुजरते हो तो नौन खटाई बेचते हुए जाते हो, मेरे बच्चे रोने लगते हैं। अब उस नौन खटाई वाले का उत्तर सुनिए। कहता है, मैम साहब, अगर आपके बच्चे नौन खटाई के लिए नहीं रोएंगे तो रात में मेरे बच्चे रोटी के लिए रोने लगेंगे। दृष्टिकोण हमारे यहाँ जब व्यंग में उतरता है तब सुरेश अवस्थी जी की कविताएं हमारे सामने आती हैं। मैं उनको बुलाऊं मासूम गाजियाबादी की पंक्तियों से। खुशी से झूमती बारात को छोड़ो, उन्हें देखो कि जिनको नाच गाने का बहाना तक नहीं मिलता, जो बारातों में अक्सर रोशनी का बोझ ढोते हैं, उन्हीं बच्चों को बारातों में खाना तक नहीं मिलता। और आप सब लोगों ने पूरे मन से डूब के उल्लास, उत्साह, ऊर्जा के साथ सुना। मैं आप सबको सैल्यूट करता हूँ। ये वो परिकर है जहां मैंने कविता का काखागार सीखा है। श्रद्धेय ओम शंकर त्रिपाठी जी बैठे हैं। इस विद्यालय में जब तक वो प्रधानाचार्य रहे, हर वर्ष कार्यक्रम होता रहा और मेरी उपस्थिति, जैसे मैं दीक्षांत समारोह में आया हूँ, इस तरह से होती है। मैं उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत बढ़िया संचालन उत्कर्ष ने किया। अभी एक बड़ी बात कही, एक पंक्ति में बड़ी बात कही उत्कर्ष ने, और ये कहा कि जितना अगर साहित्य राजनीति में आ जाता तो राजनीति की दिशा सुधरा। दिनकर जी भी उसमें थे, नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। थोड़ा देर से दोनों लोग पहुंचे। नेहरू जी आगे आगे चल रहे थे, दिनकर जी थोड़ा पीछे पीछे चल रहे थे। सच्ची घटना है ये। अचानक दिनकर जी का नेहरू जी का कदम लड़खड़ाया, गिरने को हुए, तो नेहरू जी को दिनकर जी ने संभाल लिया और मंच तक ले गए। जब नेहरू जी के बोलने का अवसर आया तो उन्होंने इस प्रसंग को कहा कि मेरे कदम तो लड़खड़ा गए थे, दिनकर जी ने मुझे संभाल लिया तो मैं मंच तक आ गया। और जब दिनकर जी का नंबर आया तो कवि क्या कहता है वो सुनना। जब दिनकर जी का अवसर आया बोलने का तो उन्होंने कहा कि नेहरू जी आप चिंता मत कीजिए, जब जब राजनीति के कदम लड़खड़ाएंगे साहित्य उसे संभाल लेंगे। जितनी भी कविताएं हुई कहीं ना कहीं संभालने के लिए हुई है। शहीदों की बात हुई, मैं सिर्फ 2 पंक्तियां समर्पित करता हूं, सच्ची लगे अच्छी लगे तो मुझे आशीर्वाद देना। जी सर। शहीदों की बात हुई, मैं तो कहता हूं कि सीमा पर होते नहीं अगर जवान शहीद, वाह, सीमा पर होते नहीं अगर जवान शहीद, कैसे मनते देश में तीज दिवाली ईद। क्या बात है, क्या बात है। उनके बल पे आज खड़े हैं, सही कहा। उनके बल पे ये कुछ कह पा रहे हैं, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। आइए, मैं व्यंग का कवि हूं। व्यंग विसंगतियों से निकलता है। मैं किसी व्यक्ति पर व्यंग नहीं करता, प्रवृत्ति पर व्यंग करता हूं। क्या बात है, क्या बात है। अभी हमारे 2 कवित्वों ने एक सवाल उठाया भगवान श्री राम को लेके कि आज की राजनीति ने यह सवाल किया कि सबूत दीजिए कि राम अयोध्या में हुए थे, और तो और एक वर्ग चला गया वो सर्वोच्च न्यायालय इस बात के सबूत मांगने की राम सेतु है, था भी कि नहीं। जब राम के होने के बार सबूत मांगे गए तो मानिए मैंने गुस्से में व्यंग कहा, और जो बात गुस्से में कही जाती है उसकी भाषा बिगड़ जाती है। हो सकता है जो मैं व्यंग पढ़ाने जा रहा हूं उसकी भाषा साहित्य की भाषा ना हो, लेकिन मैं अगर सच्ची बात कही हो तो मुझे आपके समर्थन की तालियां चाहिए होगी। गुस्से में कहा, घर से उठाया, मैंने कहा ये बात पर सबूत मांगने का चलन सैनिकों ने सर्जन की स्ट्राइक की, एक वर्ग उसके खड़ा हुआ सबूत दीजिए। तो मैंने कहा कि बात पर सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है, इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार तक आने लगा है। ये बात पर सबूत मांगने का चलन अपने दुष्परिणाम दिखाने लगा है, इसका दुष्प्रभाव हमारे घर परिवार तक आने लगा है। उस दिन दफ्तर
जैसे मैं अपने घर आया, बेटे को कंप्यूटर पर उल्टा सीधा करके पाया तो मैंने उसे हड़काया। ये क्या कर रहे हैं आप? मत भूलो, तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारा बाप। मैंने कहा मत भूलो, तुम नहीं, मैं हूं तुम्हारा बाप। बेटा डरने के बजाय मुस्कुराया, बोला अच्छा आप हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। अब पंक्तियां सुनना, बोले अच्छा हमारे बाप, तो एक काम कीजिए, अपने बाप होने का सबूत दीजिए। तो मैंने गुस्से में वहीं पड़ा, उसका ही जूता उठाया, उसकी खोपड़ी में पूरी ताकत से लगाया, वो मारे दर्द के बिलबिलाया, बड़ी जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे बाप, मेरे बाप, मेरे बाप। मैं खुश था, मेरे मन का कमल अपने आप खिल गया और मैं बहुत खुश था, एक ही जूते को सबूत मिल गया। इलाज अच्छा लगा हो तो बंद कर दीजिए। भगवान श्री राम का देश और इतने सारे सवाल। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम तुलसीदास जी ने कहा, अगर वो सिर्फ हिंदुओं के होते तो तुलसीदास जी ने मर्यादा हिंदुत्तम लिखते। क्या बात है भाई, यानी मर्यादा कहीं नहीं चाहिए, किसको किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए मर्यादा। बिना मर्यादा के जीवन नहीं चलता। एक छोटा सा प्रसंग बताता हूं, भगवान श्री राम की मर्यादा। हो सकता है आप सुन चुके हो, लेकिन आपको प्रसंग अच्छा लगे तो बताना मुझे। कितने बड़ी मर्यादा भगवान श्री राम के भीतर जो स्थापित नहीं करते थे। युद्ध चल रहा है रावण से, भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों बैठे हुए हैं। अचानक लक्ष्मण के मन में एक सवाल आता है, पूछते भैया एक बात कहो। बोले कहो। बोले आपने समुद्र के पानी से विभीषण का, उसका समुद्र के पानी से आपने विभीषण का तिलक करके संकेत दे दिया था राजा बनाने का, लेकिन भैया मेरे मन में एक आशंका आती है, कहीं ऐसा ना हो कि रावण आत्मसमर्पण कर दे, तब आप क्या करेंगे? तो बोले क्या करेंगे, जो शरणागत होता है उसकी रक्षा करते हैं, रक्षा करेंगे। बोले भैया रक्षा तो करेंगे, फिर विभीषण को राजा बनाने का आपका जो वायदा है, जो संकल्प है, जो संकेत है दुनिया के सामने, वो कैसे पूरा होगा? अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जवाब सुनना। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम मुस्कुराए, विभीषण के उसके लक्ष्मण के कंधे पे हाथ रखा, बोले भैया तब मैं भरत से कहूंगा कि वो अयोध्या का राज छोड़ दे और विभीषण को राजा बना। वाह, इतनी बड़ी मर्यादा जब पालन होती है तब उसके ऊपर सवाल उठाए जाए तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक परिदृश्य होता है। लेकिन विसंगतियां कहां नहीं है। हमारे आपके समय की सीमा, इसलिए मैं थोड़ा शीघ्रता करता हूं। हमारे आपके पर्यावरण में विसंगति आने लगी। एक विसंगति पर उंगली रखता हूं, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं अपील के तौर से, और जहां जहां नई पीढ़ी होती है मैं ये पंक्तियां जरूर पढ़ता हूं। लेकिन पहले 20 सेकंड की एक लोक कथा सुन लीजिए, आप 4 पंक्तियों से जुड़ जाएंगे। अखबार में विज्ञापन छपा, बढ़िया है, बढ़िया है। एक अखबार में विज्ञापन छपा, कुत्ते का फोटो लिखा था, मेरा कुत्ता कहीं खो गया है, जिन सज्जन को मिले नीचे लिखी कोठी के पते पर पहुंचा दें, 20,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। सुबह सुबह उनके पास फोन पहुंचा, बोले आपने विज्ञापन दिया? बोले जी। कुत्ते का फोटो छापा? बोले जी। कुत्ता कहीं खो गया? बोले जी। कोठी का पता दिया? बोले जी। पहुंचाने पर 20,000 इनाम? बोले जी। आप कौन बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं? तो वो सज्जन बोले कि मैं इस शहर के वृद्धाश्रम से बोल रहा हूं, वो कुत्ता पता नहीं क्या सूंघते सूंघते हमारे वृद्धाश्रम आ गया है और आपकी मां के साथ 3 घंटे से खेल रहा है। आप चाहे तो ले जाए, पुरस्कार देने की कोई जरूरत नहीं। जब हम अपने बुजुर्गों को बोझ समझ के वृद्धाश्रम भेजने लगे और कुत्ते के खोने का विज्ञापन देने लगे, तो 4 पंक्तियां अपील के तौर से सुनना। मैंने कहा कि अपनी अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना। पानी की भागदौड़ में जो
लेकिन कहीं ऐसा ना हो मुट्ठी में बंद बालू की तरह संस्कार की कोई चीज फिसल जाए, पूरी जिंदगी पछताना पड़े। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बहुत बड़ी बात कही थी, नौजवानों से भी कही थी उन्होंने, कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। तो हमारा हिंदी मंच इसमें एक पंक्ति जोड़ी, पंक्ति अच्छी लगे तो बताना। उन्होंने कहा कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते जो हमें सोने ही नहीं देते। और हमारा मंच कहता है अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते जो हमें रोने ही नहीं देते। तब मैंने कहा कि अपनी अपनी ख्वाहिश के परिंदे पे निशाना रखना और जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। जिंदगी का जो सफर है वो सुहाना रखना। वो घर को होटल की तरह खूब सजाना, लेकिन दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। दिल के महलों में बुजुर्गों का ठिकाना रखना। क्यों? क्योंकि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। माफ करना, इस सोशल मीडिया ने, प्रगतिवाद ने, बाजारवाद ने हमें कितना बनावटी बना दिया। ऊपर वाले माले में बेटा और बहू, नीचे वाले माले में बुजुर्ग माँ बाप, व्यवस्था बिल्कुल ठीक, लेकिन अब बनावटी कहाँ हो गए? बच्चे सोने के पीछे से बनावटी कहाँ हो गए? सुबह सुबह एक आईफोन उठाया, व्हाट्सएप पे एक मैसेज किया, गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। माँ मॉम हो गई, पिता डैड हो गए। अरे भाई, सुबह सुबह 15 सीढ़ियां नीचे उतर के माता पिता के सामने जाके उनके पांव पे उंगलियां रख के उनके जीवन भर की तपस्या की ऊष्मा अपनी उंगलियों में उतार के हर सुबह अगर आप माथे से लगा लें तो इससे बड़ी कोई तीर्थ यात्रा नहीं हो सकती। तब आपने कहा कि हमको बनावटी लोगों के व्यवहार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। ईमान जहां बिक जाए वो बाजार नहीं अच्छे लगते। यूं तो दुनिया की चकाचौंध सबको लुभाती है, लेकिन घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। घर में बुजुर्ग ना हो तो त्योहार नहीं अच्छे लगते। प्रख्यात मिश्र ने बहुत गुस्से में एक सॉल्यूशन दिया है, और ये दिया कि जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करें उनके माथे पे गोली मारी जानी चाहिए, और लड़कियों को मजबूत बनाना चाहिए कि वो खुद निपटने के लिए तैयार हो बेटियों को। लेकिन माफ करना, एक बात कहना चाहता हूं, ये बेटियां बहुत अपने आप को असुरक्षित समझती हैं। संदेश भी अच्छा दिया गया, लेकिन ये विसंगति कहां से आई? मैं उस विसंगति पे उंगली उठने का मेरा मन है, अगर आप पकड़ लेना तो मुझे बताना। कहीं ना कहीं विसंगति आई। मैंने कहा कि सोच छोटी रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना। देखिए, जितने भी अभिभावक बैठे हैं, अगर विसंगति सच्ची लगे पकड़ लेना तो बने इनकी बेटी की। चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने इनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। हमारे परिवारों में हुआ ये नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ हट रहा है, और कहां तक फर्क हुआ? दो पंक्तियां सुन लेना, सच्ची लगे, संवेदना को छुए तो बताना। दो पंक्तियां। मां की मृत्यु हुई एक परिवार में, तो भाई बहनों के बीच उसकी छोटी की संपत्ति का बंटवारा ईमानदारी से हुआ हो तो भी आपकी तालियां आनी चाहिए। और कहीं विसंगति आ गई हो और हमने पकड़ ली हो तो मेरी प्रोत्साहन के लिए तालियां आनी चाहिए। छोटी सी संपत्ति का बंटवारा भाई बहनों में मां की मृत्यु के बाद। बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर। वाह वाह वाह। बड़के को नथनी मिली, छुटके को जंजीर, और बिटिया के हाथों लगी अम्मा की तस्वीर। वाह वाह वाह। नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि सोच छोटे रख, खुद का बेड़ा गर्क मत करना, और स्वप्न में भी किसी के स्वर्ग को नर्क मत करना। और चाहते हो जो सबके दिलों में जगह बने उनकी, तो भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। भूल कर भी बेटा बेटी में फर्क मत करना। बेटी होती क्या है?
रूह से रूह रूबरू नहीं होती। महसूस करना, जितने बेटे की बात बैठे हैं यहाँ पर पिता, रूह से रूह रूबरू नहीं होती। फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। रूह से रूह रूबरू नहीं होती, फूल होते हैं, खुशबू नहीं होती। वो घर नहीं, जंगल जिसमें बेटी या बहू नहीं होती। आप 100 करोड़ का मकान बना लीजिए, जब तक किसी घर की बेटी विदा होके नहीं आती, वो मकान रहता, घर नहीं बनता है। आइए, समय की सीमा है, एक अंतिम कविता पढ़ता हूं। दुनिया के 24 देशों में जाने का मौका मिला, कई बार, 4 बार अमेरिका, 4 बार कनाडा, इंग्लैंड, यहां वहां। बड़ा पवित्र मंच है। मैं कहना चाहता हूं, जहां जहां मैं गया, मैंने अपने भारतवंशियों को मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीते हुए पाया। उनके भीतर भी हिंदुस्तान वैसा ही धड़कता मिला जैसे हमारे आपके भीतर धड़कता है। आखिर वो ताकत क्या है? उस ताकत को लेकर एक कविता सुनाना चाहता हूं। एक बार आगे से पीछे तक प्रजातांत्रिक ताली के बजा के बोले और बच्चे की क्या है वो ताकत? वो ताकत ये कि हम नहीं भूले कल करते गंगा यमुना का बहना। हम दुनिया के किसी कोने में हो, अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं भूलते। हमारी संस्कृति और संस्कार क्या है? मंच पर हम लोगों के चढ़ने से पहले दीप प्रज्वलन किया गया, मां सरस्वती जी का पूजन किया गया। ये हमारी संस्कृति, ये हमारे संस्कार। वाशिंगटन डीसी में थे, दीप जलाया गया। 10-12 साल का एक लड़का दौड़ के मंच पे आया, माइक पकड़ा, एक सवाल खड़ा किया उसने। बोले इतने ट्यूबलाइट, इतने बल्ब, इतना उजाला, फिर एक दिया जलाने के लिए 25 मिनट क्यों खर्च किए गए, बर्बाद किए गए? एक 75 साल के सज्जन ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, बखुदार, तुमने जिस माहौल में आंखें खोली हैं, ये सवाल उठा सकते हो, लेकिन मुझे बताओ, विज्ञान टेक्नोलॉजी ने कितनी भी उन्नति कर ली हो, लेकिन अभी तक वो एक भी ट्यूबलाइट, एक भी बल्ब ऐसा नहीं बना पाया जो एक दूसरे को छुए और अपने आप चलो रोशनी। ये है भारतवर्ष का कंसेप्ट, भारतवर्ष का दिया हुआ दिया। तो हम क्या पढ़ते हैं कि हम नहीं भूले कल करती गंगा यमुना का बहना। और हम नहीं भूले आज भी काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। यह ना संस्कार अपने जुड़ जाना। हम नहीं भूले कल करती गंगा यमुना का बहना। और हम नहीं भूले काम वाली बाई को भी दादी, चाची, अम्मा कहना। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते। विकसित देशों में किसी की मौत होती, 4 कंधे नहीं मिलते। और हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में, गांव में गरीब से गरीब आदमी छप्पर बनाता है, एक आवाज को पूरा मोहल्ला उसे बगल तक पहुंचा देता है। यह है देश। हम हिंदुस्तानी मुसीबतों की फटी चादर मिलजुल कर सीना जानते हैं। और सोच देखना कितना बड़ा, हम भगवान शिव शंकर के वंशधर खुद को नहीं, दुनिया को संकट से बचाने के लिए खुद जहर पीना जानते हैं। दुनिया को संकट से बचाने के लिए जहर पीना जानते हैं। होगी किसी के पास आकाश को छूने वाली इमारतें, 70 माले की बिल्डिंग, सन्नाटा। क्या फर्क है साहब इन विकसित देशों, अपने देश में 70 माले की बिल्डिंग, वहां सन्नाटा। आप लोग यहां बैठे हैं, हो सकता है इस शहर में आए हो तो पहले एक क्वार्टर, एक कमरा, सज्जन शहर आए, एक कमरा, कमरे में अम्मा भी, बाबू भी, दादी भी, 2 बच्चे भी। मेहमान आ जाए, सामान बाहर, कमरा अपने आप बड़ा हो जाता था। यानी कि दिल बड़े हो तो कमरे कोठी में तब्दील हो जाते हैं, और दिल छोटे हो तो कोठी कमरे में तब्दील हो जाते हैं। मां की शक्ति सामने बैठी, एक दृश्य जीना। कमरा छोटा सा, चटाई बिछी, बीच में 70 साल की दादी बैठी, घर की पूरी महिलाएं बैठी और मोहल्ले की महिलाएं बैठी। खचाखच ढोलक बज रही है, देवी माँ के गीत चल रहे हैं। अचानक दादी माँ का, सोच देखना कितना बड़ा सोच हिंदुस्तान की हो सकता है। अचानक दादी माँ का हाथ उठता है, ढोलक बंद, बजी गई खामोश। दादी माँ अपना चश्मा उतारती है और धोती के पल्लू से आंखों के कोरों में फंसे हुए आंसू पोंछती हैं।
और भरे गले से बोलती है, काश वो लखनऊ से भी छोटी वाली तो बच्चों के साथ आ जाती तो घर कितना भरा पूरा हो जाता। यह है अपना देश। तब मैंने कहा कि होंगे किसी आकाश को छूने वाली इमारतें, सोने चांदी की स्याही से लिखी बजट की इमारतें, और होंगे किसी के पास 3 मिनट में दुनिया खत्म कर देने वाले हथियार, लेकिन हम बहुत मजबूत, क्योंकि हमारे पास ये संस्कृति, ये संस्कार, ये रिश्ते और ये परिवार। ये परिवार, क्योंकि हम दूध देने वाली गाय, किसी देश में ये नहीं है, हम दूध देने वाली गाय, अन्न देने वाली धरती, जल देने वाली नदी और औषध देने वाली तुलसी को भी मां मानते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि हम माता पिता गुरु और बुजुर्गों को भगवान के बराबर जानते हैं। है कोई देश? अंतिम टुकड़ा सुनिएगा इसका, अकेले नहीं लड़ते। कौन कौन लड़ता है उनके साथ? अपनी अपनी भूमिका तलाशना। वो इसलिए होता क्योंकि चीन की तरह जबरदस्ती हर परिवार से एक व्यक्ति को, एक नौजवान को सेना में भर्ती करने का कोई प्रक्रिया हमारे यहाँ नहीं है। जो भी जाता है देश की रक्षा के लिए स्वेच्छा से जाता है, माता पिता अपनी स्वेच्छा से भेजते हैं। तो कौन कौन लड़ता है? पीछे बच्चे बैठे, सुनना बच्चों, और अपना अपना भूमिका तलाशना। कि हमारे सैनिक, मैंने ये पंक्तियां लंदन के नेहरू सेंटर में पढ़ी, तो वहां 250 लोग भारतवंशी खड़े होकर सैनिकों के सम्मान में ताली बजा रहे थे और भारत माता की जयकारे लगा रहे थे। जब पंक्तियां पढ़ता हूं तो सीन हमारे दृश्य हमारे आंखों के सामने आता है। सुनना जी जी, कि हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, हमारे सैनिक सीमा पर अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ बहन की राखी, भाई की भुजाएं, माँ का आंचल, पिता की पगड़ी, दादी की दुआएं, बाबा का भेंट, बच्चों की किलकारियां और पत्नी के सिंदूर के साथ साथ पूरा देश लड़ता है। पूरा देश लड़ता है, चाहे हमीद हो, हर दयाल या कि हरविंदर, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चलता है, हर कोई मुस्कुराते हुए वतन की भेंट चलता है। और शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। शहीद सैनिक देवदूतों के साथ स्वर्ग के विमानों में उड़ते हैं। दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष मेले जुड़ते हैं। जहां शहीदों की चिताओं पर मेले जुड़ते हैं। और ताजी दो पंक्तियां सुन लेना कि पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए। पिछले दिनों हमारे तिरंगे के रंग पूरी दुनिया में कुछ ऐसे छा गए कि यूक्रेन युद्ध से दुश्मन देशों के बच्चे भी तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित घरों तक आ गए। यह है अपना देश। इसलिए सुन ले दुनिया, अंतिम पंक्तियों से पहले 2 पंक्तियां ललकारते कहता हूं। इसलिए सुन ले दुनिया, अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता। हम बहुत मजबूत हैं, बहुत। हम एक हैं, एक। कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता, कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। पहली पंक्ति स्वाभिमान से सुनना और दूसरी पंक्ति आनंद से सुनना। लेकिन इसके पहले एक बात कहना चाहता हूं। हमने कहा ना, हमीद हो हर दयाल पर खत्म होती नजर आएगी, और उतनी ही मोहब्बत के साथ नीचे लिखना रमजान। और ध्यान से देखना, ये रमजान आपको RAM राम से शुरू होता नजर आएगा। बढ़िया। तब मैंने कहा पूरी दुनिया में पंक्तियां पहुंची, मैंने पढ़ी भी। दीवानी में अली बसे, राम बसे रमजान। दीवानी में अली बसे, राम बसे रमजान। कितना सुंदर देश है अपना हिंदुस्तान, कितना सुंदर देश है, कितना हिंदुस्तान। तो अब कोई हमारे प्रगति के पहियों को उल्टी तरफ मोड़ नहीं सकता।
हम बहुत मजबूत हैं, बहुत हम एक हैं, एक कोई दोबारा हमें तोड़ नहीं सकता। अंतिम पंक्तियां, पहली पंक्ति स्वाभिमान से सुनना और दूसरी पंक्ति आनंद के साथ सुनना। क्या स्थिति है आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना। वाह, ये स्वाभिमान की पंक्ति और दूसरी आनंद की संकेत पहुंच जाए तो तालियों से विदा करना। आज दुनिया के सबसे बड़े दादा अमेरिका को भी भारत की अगवानी में कालीनों पर फूलों को बिछाना पड़ता है, और जिसे कभी वीजा देने से मना किया था उसे जीजा कहकर बुलाना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद।